नाजरीन, मैं सहाफ़ी चौधरी फजरमान आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी के चौकी के मकाम पर नाजरीन आज एक संगीन वाक़या पेश आया। आज 11 अक्टूबर 2020 की तारीख में बवक्त 11:30 के दरमियान के और 11:45 तो ये मामला अंजाम को पहुँचा। मैं आ रहा था चौकी की जानिब समानी से सरसाला के मकाम पर चौकी जो तजारती मरकज़ है इससे थोड़ा सा पीछे एक शदीद किस्म का फसाद मैंने देखा। मैंने फ़ौरन अपना कैमरा निकाला और रोड पे उसकी रिपोर्टिंग शुरू कर दी। मैं जिसको जानता था उस शख्स का नाम था राजा अज़हर इकबाल, जो कि वल्द राजा मोहम्मद अकबर तोनीन के रहने वाले हैं और लासानी यूथ फोर्स के हवाले से इन्होंने अपने आप को मुतारफ़ करवाया हुआ है। बस ये चेयरमैन उनको एक लड़का जो जिसको मार पड़ रही थी उसको बचा रहे थे और मकामी जो कियानी फैमिली है जिनके मैं नाम जानता हूँ, चलें इस वक्त वो तस्करे में नहीं मैं ला रहा, वो लोग तमाम घरों से निकल कर हमलावर हो रहे थे। वहाँ कुछ ख़वातीन भी मैंने देखी। ताहम मुझे धमकी दी, लासानी यूथ फोर्स के साथ कोई लड़का था जिसको मैं आने पे चेहरा पहचान लूँगा। तो मैंने रिपोर्टिंग फिर कटिंग की, फिर दूसरी दफ़ा कैमरा खोला। इस दौरान हालात ये हुए कि और लोग भी इकट्ठे हुए, एक गाड़ी आई, उसमें जिस पे हमलावर थे मकामी लोग और राजा अज़हर उसको बचा रहा था और उसको गाड़ी में बिठाया तो वो गाड़ी पे भी हमलावर हो गए और वो तमाम मकामी लोग थे। मुझे उसका उस वक्त कोई इल्म नहीं क्या हुआ, ये अचानक वाक़या था। इसी हालात में पुलिस पहुंचती है। जब मैं पुलिस की जानिब आ रहा हूँ तो अचानक पुलिस वहाँ पहुँचती है। मैंने बड़े हौसले से कैमरा दोबारा ऑन किया और रिपोर्टिंग दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में बशारत रज़ा पीपल्स पार्टी का रहनुमा है, कॉलेज से बिलोंग करता है समानी का, वो भी मौजूद है और लोग लातादाद मौजूद हैं। तो मुझ पर राजा अज़हर इकबाल हमलावर होता है और शदीद किस्म का थप्पड़ मुक्के मुझे मारते हुए अचानक मेरा कैमरा भी छीन लेते हैं। उसके साथ एक दूसरा साथी है और वो कैमरा मुझे दोबारा मिलता है पुलिस के मामनत से और बशारत रज़े से। ये वाक़या ले कर के मैं वहाँ उनके धौंस धमकियों के दौरान थाने पहुँचता हूँ। पुलिस थाना चौकी में तहरीरी दरख्वास्त लिख कर मैंने दी। SHO कायम मकाम के तौर पर सब इंस्पेक्टर राजा अबरार मौजूद थे, SHO चौधरी मेहरबान मौजूद नहीं थे। वह इस दौरान वो लोग मसरूफ़ कार थे। तो मैंने SHO को उनके सामने कहा कि इनके मुतालिक ये FI दरख्वास्त है, इनके मुतालिक आप मजरूबी फार्म के लिए पुलिस को मुहर्रर को लिखें कि मैं मजरूबी ले लूँ। तो उसने मुझे कहा कि आप ठहर के आएँ। फिर गया हूँ, मैंने कहा आप मुझे मजरूबी जारी करें। इस दौरान जब उन्होंने देखा कि ये एप्लीकेशन हो रही है तो पुलिस के SHO जो मकामी SHO है उसने प्री प्लान ये मैनेज किया कि आप भी दरख्वास्त दे दें और मुझे वहीं खड़े खड़े कहता है जी आपके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त आ गई है। मैंने कहा वो क्या हुआ? उसमें से जो लड़का कैमरा छीन रहा था अज़हर के साथ, उसने कहा जी मुझे आपने मुक्का मारा है। मैंने कहा मेरे पास कैमरा है, दोनों हाथ मेरे कैमरे पे थे और तुम ये ड्रामाबाजी थाने में मत करो। तो नाजरीन, अब ये हुआ कि ये मामला एक नए इशू पे डाल दिया गया। आनन फानन ये वाक़या हुआ। ये मेरी ज़िंदगी का इस सहाफ़ती कद काट में, इस मैच्योर एज में पहला वाक़या है। ये मुझे ज़रब आई है, उसकी थोड़ा सा ये एक निशान है, मामूली सा सोजन है, शायद उस सतह पे नज़र ना भी आ सके। तहम तो नाजरीन, अब ऐसी सूरत में वहाँ जो उनके साथी हैं अज़हर लासानी यूथ फोर्स के हवाले से वो भी बड़े मुतहर्रिक हैं, अजीज़ व अकारब भी। और यहाँ एक तहसील समानी में कॉन्सेप्ट पाया जाता है हमारे कुछ इलाकों में, जिनमें ये कहा जाता है कि समानी के कुछ शहर के कुछ लोग हैं जो बड़े बदमाश और गुंडागर्द हैं और उनके सामने पूरी तहसील का कोई शरीफ आदमी नहीं ठहरता। यही कॉन्सेप्ट तोनीन के हवाले से पाया जाता है कि तोनीन में कुछ लोग, एक तबका कुछ ऐसे हैं जो इंतहा दर्जे की गुंडागर्दी करते हैं, उनका फैलाव है, उनका असर रसूख है और वो तमाम निज़ाम को ताय पलट देते हैं कि पुलिस को भी बेबस करते हैं, सियासतदानों को भी। अब यही सूरत हाल मुझे दरपेश हो रही है। पुलिस क्यों कर एप्लीकेशन ले रही है, अब ये आड़ होती है। अब असल में मैं इस वक्त जो आपसे आवाम से थ्रू हो रहा हूँ वो ये है कि पुलिस के मुतल्लिक मेरा एक अपना रवैया है जो पुलिस गर्दी के मुतल्लिक है, ना कि पूरी पुलिस के ख़िलाफ़ है। अब आज के वाक़े में अगर मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन होती है तो वो एप्लीकेशन SHO जो कायम मकाम है इस वक्त सब इंस्पेक्टर अबरार, वो उसका ख़ुद ज़िम्मेदार है। वो मुकम्मल फ्रॉड और उसको आड़ बना के एक इशू को उलझाया जाता है और यही पुलिस गर्दी है
इसी पुलिस की ज्यादती और जबर के खिलाफ पूरी रियासत ब्लैकमेल हो रही है। मैं अपनी बात को यहीं समेटते हुए ये कहूँगा कि मुझसे कैमरा छीनने, मुझ पे पब्लिक प्लेस पे हमला करने और जो वीडियो मेरी बनी हुई डैमेज हुई, मेरा कैमरा ख़राब हुआ, इस पे जो एक प्रोफेशनल सहाफ़ी के रास्ते पे हम रुकावट डालना, उसके प्रोफेशन पे उस पर हमलावर होना, तशद्दुद देना पब्लिक प्लेस पे, उस पर जो FIR बनती थी वो हो जानी चाहिए थी। और अब आप पूरी रियासत के लोग मेरे हक में मुहिम चलाएंगे, मेरे सहाफ़ी कुछ लोग चलाएंगे, तो FIR नहीं होगी, और होगी तो मेरे मुकाबले में मुझे भी दरख्वास्त में रखा जाएगा। इसके लिए ये मामला अब इस संगीन सतह पर है कि इसमें मैं इस SHO अबरार राजा को माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये गुंडागर्दी सिर्फ अबरार की है जिसने उसी वक्त एक्शन करना था, और लासानी यूथ फोर्स के जो वो गुंडागर्दी करता हुआ शख्स राजा अजहर मुझ पे हमलावर हुआ और उसके साथी जो मैंने लिखे नहीं, जिनको मैं पहचानता हूँ, उनके खिलाफ FIR होती थी और वहीं से वो वहाँ अरेस्ट होता था। उसको बचाना, उसको सेव करना, वो कुएँ के शोहद ज़ाय करने और प्लान करके झूठी FIR करवानी या दरख्वास्त दिलानी, ब्लैकमेल करना, ये है जुर्म कायम मकाम SHO राजे अबरार का। और अब उसको बचाने निकलेंगे हुकूमती सतह पे, उसके अजीज़ो कारब हुकूमती सतह पे जो उसका सेटअप होगा ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में। यही मेरा मद्दा है नाजरीन, यही काम यहाँ हर किसी के साथ हो रहा है। और बाद अज़ां इस वाक़े के ये पता चला कि वहाँ पे कोई लड़का है कुर्बान वैंस बरादरी का, कॉलेज का, उसके बच्चे की यहाँ किसी से अफेयर थी और वो वहाँ उसको उन्होंने कहा कि आओ तुम्हारा निकाह करते हैं। वो विद फैमिली आए, तो विद फैमिली उन पे घर में हमला हो गया, वो बाहर निकले। तो इसी हमले के दौरान मैं पहुंचा, मुझे उस वक्त बैकग्राउंड का कोई इल्म नहीं था। ये मुझे अब पता चला जब ये मामला क्लोज हो चुका और मेरा मामला एक नई स्टैंड, नई पोजीशन पे आ चुका। मैंने मुकम्मल एहतियात किया, मैं तजर्बाकार हूँ, मुझे इल्म था पुलिस की मौजूदगी या नॉर्मल वीडियो बन रही है, और वो वाक़या उसी शख्स के फेवर में दरअसल जा रहा था जिसने मुझ पर हमला किया, इसलिए कि शायद उसके अंदर को पुराना गुबार भी था, और दूसरा वो अपने आप को इस तहसील में, इस इलाके में बहुत ख़तरनाक तरीन और बासर तरीन लोग तस्वर करते हैं, और उसमें उनकी ये धौंस धांधली, गुंडागर्दी या बदमाशी अपनी इंतहा पे है। और मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि लासानी यूथ फोर्स का नाम किस बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट लोग, तो आम लोग, इस पर भी गौर कीजिए। और इंतज़ामी और आला हुकाम और ख़ुसूसन वो कुफ्ते हैं जो कहते हैं कि हमने सारा निज़ाम रखा हुआ है, हम ना हों तो मुल्क नहीं चलेगा। उन्हें इल्म नहीं कि ये वाक़यात क्या हो रहे हैं, ये आवाम पे जो पुलिस गर्दी है, ये क्या इंडियन ज़्यादती से बदतर नहीं? इंडिया तो करेगा, वो तो दुश्मन है, और लोग भी करेंगे, लेकिन आपकी पुलिस, आपके इदारे क्यों करेंगे? इस पर गौर कीजिए। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सहाफ़ी फादर रहमान अपने कैमरामैन साथी के साथ, समानी चौकी, भैंबर आज़ाद, कश्मीर।